अगर आप उस इंसान की तलाश करें जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, तो आईने में आप खुद को देख लो। हे गाइस, इट्स अगन्या कुमार हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली 7 जीनियस स्टडी हैक्स टू कवर ऑल सिलेबस इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। आप जब भी स्टडी करने जा रहे हो तो ये दिमाग में ज़रूर लेकर जाना कि ये मैं आखिरी बार पढ़ रही हूँ, क्योंकि कल ना मेरा एग्ज़ाम है। यकीन मानो, इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल पर होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम भी आसानी से पास कर लोगे। गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे बच्चों पे उतना ही प्रेशर है जितना प्रेशर हमारे पेरेंट्स पर है। थोड़ा कम प्रेशर होता है, पर प्रेशर तो होता है। इतने सारे वर्क को मैनेज करना पड़ता है जब हमारे एग्जाम आने वाले होते हैं। बहुत सारे टॉपिक कवर करना पड़ता है, असाइनमेंट कंप्लीट करके मैम को सबमिट करना पड़ता है और होमवर्क भी कंप्लीट करना होता है और सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है और वो भी रिवाइज करना पड़ता है जो आज मैम ने पढ़ाया। इतना सारा काम है गाइस। आप सोचो कि हम जैसे बच्चों पर कितना प्रेशर होता है। गाइस, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे हैक शेयर करूंगी जिससे आपका प्रेशर आसानी से रिलीज हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो है ही और आपके प्रेशर को कम भी करेगी, क्योंकि ये हैक्स साइंटिफिकली प्रूवन है। सो लेट्स बिगिन। हैक 1, टाइम मैनेजमेंट वर्सेस अटेंशन मैनेजमेंट। गाइस, आप मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट या अटेंशन मैनेजमेंट? मेरे हिसाब से आपका यही कहना होगा कि टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, वैसा आंसर होगा भी, क्योंकि हमारे घर में जो पेरेंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। गाइस, टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा अटेंशन मैनेजमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो मुझे कोई काम मिला है और वही सेम काम मेरी फ्रेंड को भी मिला है। मैं इस काम को 1 घंटे में फिनिश कर लेती हूँ, तो दूसरी तरफ मेरी जो फ्रेंड है उसी सेम वर्क को 6 आवर्स में कंप्लीट करती है। हम दोनों को ना सेम ही प्रोजेक्ट मिला है, तो अगर जो मुझे नहीं आएगा ना तो तुम मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है। A few moments later. बोर हो रही हूँ, थोड़ा वीडियो देख लेती हूँ, बाद में कर लूंगी ना प्रोजेक्ट। Now that you're gone, I spend my nights all alone here. 5 minutes later. प्रोजेक्ट कर लेती हूँ। Are you sleeping on? मुझे तो नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। Morning bells are ringing, ding ding dong. Much later. मैं सो गई थी मेरा प्रोजेक्ट, अभी तभी मेरा प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हुआ। थोड़ा स्केल देता हूँ। 20 minutes later. मुझे मन ही नहीं लगता। मैं थोड़ा गाना सुनूंगी, उसके बाद मैं रिलैक्स फील करूंगी, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट करूंगी। 1 hour later. फाइनली मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ? नहीं, मेरा तो भी बहुत बचा हुआ है। मेरा देखो, मैंने सारे लिस्ट बना लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ, सारा होमवर्क करूंगी, सारा प्रोजेक्ट मुझे फटाफट करना है। चलो, मैं तो जा रही हूँ खेलने। बाय। 6 hours later. 6 घंटे बाद फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया। टास्क सेम था, पर मैंने और मेरी फ्रेंड ने काम कंप्लीट किया, पर वो भी अलग अलग टाइम में। इसलिए अगर आप किसी काम को वेल मैनेज से कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको अटेंशन मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। डीप वर्क करने में आप किसी भी काम को आधे से कम समय में कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए कभी भी आपको कोई काम कंप्लीट करने के लिए दिया जाए तो अपना अटेंशन मैनेज करो और ईमानदारी से डीप वर्क के साथ करते जाओ। अगर किसी को नहीं पता है कि डीप वर्क क्या होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट, डीप वर्क में मल्टीपल टास्क नहीं करना होता है। ऐसे हो गया कि अभी मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हूँ
तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं स्टोरी पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको सेम वर्क में ही एकदम अच्छे से डीप वर्क से उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। सेकेंड, उस वर्क को फोकस के साथ करना है, यानी काम के बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अनवांटेड थॉट्स नहीं लानी है, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। मौरा थॉमस ने कहा है कि अटेंशन मैनेजमेंट इज द न्यू पाथ टू प्रोडक्टिविटी, यानी ध्यान प्रबंधन क्रिएटिविटी का नया रास्ता है। इसलिए जितना भी टफ वर्क क्यों ना हो, आप उसको समय से पहले कंप्लीट कर दोगे, मतलब एकदम चुटकियों में। मेरी चुटकी क्यों नहीं बज रही है? चलो चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। हैक 2, एंगेज मोस्ट ऑफ योर सेंसेस। कभी आपने ये ऐड टीवी पर देखा है? मस्ती का रॉकेट, ये मस्ती का रॉकेट। आई एम श्योर देखी होगी। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी विजुअल प्लस ऑडिटरी दोनों सेंसेस इंक्लूड थे। ऐसा हमेशा होता है कि हम टीवी में कुछ भी देख रहे होते हैं तो हमारे आईज और हमारे ईयर्स दोनों सेंसेस खुले रहते हैं। अगर किसी चीज को बस सुन रहे होते हैं और देख नहीं रही होते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, आप टीवी में कुछ भी देख रहे हैं और आप कहीं बॉटल को देख रहे हैं और बस आपका एयर सेंस काम कर रहा है, उसको सुन रहा है, पर आप देख बॉटल पर रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि टीवी पर चल क्या रहा है। जब हम अपने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को एंगेज करते हैं एक चीज पर, तब हम उस इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक उसको अपने माइंड में स्टोर रख सकते हैं। आप पढ़ाई के दौरान इस ट्रिक को फॉलो करना, यानी कोई भी टेक्स्ट है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है तो उसके लिए आपको एक विजुअल, ऑडिटरी और राइट, यानी देखकर, सुनकर और लिखकर करना चाहिए। यानी जब हम अपने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को इंगेज करेंगे उतने ही हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। इससे 50% से ज्यादा ब्रेन रिसोर्सेज यूज होते हैं जब हम विजन का यूज करते हैं। हैक 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर ब्रेन का वायर अलग होता है हर अलग पर्सन में। अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन अपने 5 फ्रेंड्स को बताती हूँ तो हर अलग अलग फ्रेंड्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन जाएगी, मतलब सेम इंफॉर्मेशन जाएगी पर अलग अलग तरीके से जाएगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, हम सबके ब्रेन की वायरिंग अलग अलग प्रकार से बनी और जुड़ी होती है। और ये वायरिंग कैसी होती है? जितना हम किसी चीज को करने में समय लगाएंगे उस हिसाब से हमारी वायरिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। महेंद्र सिंह धोनी को तो सभी जानते हैं, पर अगर आप नहीं जानते तो आपने सुशांत सिंह की मूवी तो देखी होगी, MS धोनी। तो आपने मूवी में देखी होगी कि धोनी पहले फुटबॉल खेलते थे, उनको तो क्रिकेट एकदम आता भी नहीं था। फुटबॉल में ना वो एकदम एक्सपर्ट थे, पर जब उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे क्रिकेट खेलना है, उसने एक स्पोर्ट्स से दूसरे स्पोर्ट्स में चेंजेस कर लिया, तो वो तो बहुत सारे मैचेस हारे। उनकी ब्रेन की वायरिंग ऐसे हो रखी थी कि वो फुटबॉल ही अच्छे से खेल पाते थे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तो आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो, तो बिना टेंशन, बिना नर्वस हुए, तो आपको भी अपनी ब्रेन की वायरिंग करनी होगी उसी तरह। और उस वायरिंग के लिए बेस्ट टेक्निक है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। बुक में दिए गए क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। टीचर्स भी अलग अलग बुक से, अलग अलग कुछ CBSE ICSE से निकाल कर अलग अलग बुक से आपको क्वेश्चन दे दिया, आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करो कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर बैठे हुए हो और आप टाइमर भी सेट कर सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है और मुझे इसको 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। बेसिकली आप अपनी ब्रेन की वायरिंग कर रहे हो। इतनी प्रैक्टिस के बाद, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप देखोगे आपका ब्रेन उस सिचुएशन के हिसाब से वायर्ड हो गया है। हैक 4, एनवायरनमेंट।
एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा माइंड हर एक चीज के साथ इमोशन को अटैच करता है। यानी आप किसी फिट लड़की को देखते हैं तो हम सोचेंगे कि वाओ ये लड़की कितनी फिट है और मैं कितनी मोटी हूँ। अगर आप सानिया मिर्जा को देखोगे तो आप ये सोचोगे कि वो कितना अच्छा बैडमिंटन खेलती है और मैं उतना अच्छा बैडमिंटन खेल ही नहीं पाती। तो पॉइंट ये है कि हर चीज अपने साथ एक इमोशन लाती है और हमारे माइंड ने उसको पहले से राय बनाया होता है। तो अगर हम अपने टेबल पर बहुत सारी चीजें रखेंगे तो जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे तो हर चीज का इमोशन जो कनेक्ट है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसलिए मैंने अपने ज़्यादातर स्टडी हैक्स में बोला है कि आप अपने टेबल को क्लटर फ्री रखें। तो आपको करना क्या है कि हम जैसे बच्चे अगर पढ़ाई करने जाते हैं तो कभी भी बेड पर ना पढ़ें, क्योंकि बेड पर इमोशन आता है। क्योंकि बेड का मतलब तो पता है, रेस्ट करना या सोना। ये दो चीजें बेड से जुड़ी होती हैं। इसलिए आप जब भी बेड में बैठकर पढ़ाई करते हैं तो आप हमेशा देखोगे कि आप स्लीपी फील करते हो। जब आप टेबल चेयर पर बैठते हो तो आपकी टेबल पर बस बुक और लाइट होना चाहिए जिससे आप कम से कम डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। हैक 5 स्लीपिंग। स्लीपिंग, आप सोचे होंगे ये कैसा हैक है, क्या मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर एग्जाम आने वाला होता है तो बहुत से सीरियस बच्चे जिसको एक्चुअल में एग्जाम का टेंशन होता है वो 4 घंटे या 5 घंटे सोना स्टार्ट कर देते हैं, ये सोच के कि अगर मैं 7 घंटे सोऊंगी तो मैं पढ़ाई कब करूंगी, तो वो अपने सोने के टाइम को कम कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये एकदम गलत तरीका है एग्जाम प्रिपरेशन का। जब हम अच्छे से सोते हैं 7 से 8 घंटे, एक अच्छा गुड नाइट स्लीप लेते हैं तो हमारी लॉजिकल थिंकिंग बेटर होगी, हम रिलैक्स फील करते हैं और फोकस भी रहते हैं। जब हम कम सोते हैं तो बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज भी फील करते हैं, हम अच्छे से चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते। यही है, जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे आप पूरा टाइम जमाई लेते रहोगे और स्लीपी फील करोगे और आपके सर में भी दर्द बना रहेगा। इसलिए नेक्स्ट टाइम आपका जब भी एग्जाम आएगा तब नींद के साथ एकदम कॉम्प्रोमाइज मत करिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर ले। गाइस, यहाँ पे मैं आपको अपना एक सीक्रेट टिप बताती हूँ। मैं कभी भी ना नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मुझे सोना दुनिया की बेस्ट फीलिंग लगती है। अब मुद्दे की बात करते हैं। जब हम सोते हैं तभी जो हमने याद किया है या पढ़ा है वो पूरी हमारे माइंड के अंदर रिप्ले होती है। मतलब आप सोते हुए भी रिवीजन कर रहे हो। तो अब बोलो, ये बेस्ट हैक है ना? हैक 6, डोंट बाय अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। जैसे हम अपने मॉम डैड के साथ मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारा माइंड कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम जितने शॉप्स में जाते हैं देखते हैं क्या चीज़ पुरानी है, क्या चीज़ नई है, क्या चीज़ फैशन में चल रही है, चलो ये लेते हैं, चलो वो ले लेते हैं। एग्जैक्टली वही होता है जब हम इंटरनेट में बैठते हैं रिसर्च करने के लिए। तो रिसर्च करते करते माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मन में आता है चलो यूट्यूब देख लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं, किसी का न्यू वीडियो आया है, क्या चल रहा है सोशल मीडिया में। बिना वजह सोशल मीडिया में घुस जाते हैं। इस डिस्ट्रैक्शन से जो काम हम करने आए वही काम हम भूल जाते हैं। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए जैसे हम शॉपिंग मॉल से जाने से पहले शॉपिंग लिस्ट बना लेते हैं कि मुझे ये चीजें
और ये चीजें खरीदना है। एग्जैक्टली जब आप इंटरनेट में बैठते हो, कोई इंफॉर्मेशन लेना, कोई डिटेल्स लेनी है, तो आप एक लिस्ट बना के बैठो, वो भी टाइम के साथ कि मुझे इतने टाइम के अंदर ये इंफॉर्मेशन या रिसर्च कर लेनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और आपका टाइम भी सेव होगा। हैक 7, बैचिंग। बैचिंग का मतलब ये है कि आपके सिमिलर टास्क को एक साथ बैच करके रखना होगा। आप सोच रहे होगे कि ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये तो सबको पता है कि काम को बैच के साथ करना होता है, पर ये आपको किस तरह से हेल्प करता है आपके काम को जल्दी करने के लिए। जब आप बुक को देखते हैं तो आप डर जाते हैं, ओह गॉड इतना सारा पढ़ना होगा, कैसे हो पाएगा ये सब, ये टॉपिक पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट याद करना है, ये रिवाइज करना है, कैसे होगा, ये ट्रिक्स को भी पढ़ना है, लगभग ये 20 कॉन्सेप्ट्स है जिसको पढ़ना है, मैं कैसे करूंगी। आप किसी भी काम को इंडिविजुअली देख रहे हैं तो आप बहुत डर जाते हो, आपके मन में डर सा बैठ जाता है, ओ भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको रिलैक्स फील करना है तो एक जैसे टास्क को एक साथ कर लो। स्टार्टिंग डिफिकल्ट लेवल से करें और आप उस टास्क में कितने एफर्ट डाल रहे हो या कॉन्सेप्ट वाइज कौन सा सिंक है, यानी सिंपल लैंग्वेज में एक जैसे टास्क को छाट लो और छाटने के बाद उसको एक एक करके कंप्लीट कर लो। अगर आपने ये टेक्निक सीख ली तो आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।